तो फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का जो सेकंड चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, जिसका नाम है मृदा संसाधन यानी कि मिट्टी संसाधन। तो इस चैप्टर का डिस्कशन करते हुए बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आज के इस वीडियो में जो है आपका काली मिट्टी की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे, जो कि आपकी मैट्रिक की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उन्हीं बातों को इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में आपका है ना जलोढ़ मिट्टी के बारे में बहुत ही अच्छे से बाई कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं, और यह भी बताए हैं कि मैट्रिक की परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है, तो उसको जाकर एक बार देख लें। तो आज इस वीडियो में हम लोग काली मिट्टी की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। काली मिट्टी की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले तो बात करेंगे है ना, एकदम हर एक बात जो है आपका मैट्रिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बताते हैं, तो आप एकदम जुड़े रहें, आपको एकदम 100% फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे काली मिट्टी का निर्माण होता कैसे है ना। तो काली मिट्टी का निर्माण, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछता है कि काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से होता है। तो एक बेसाल्ट नाम का एक चट्टान होता है। ये बेसाल्ट नाम का चट्टान जो है आपका कैसे बनता है, तो ज्वालामुखी से क्या होता है, लावा निकलता है। क्या होता है, ज्वालामुखी से आपका क्या होता है ना, ज्वालामुखी से क्या होता है, लावा निकलता है। इस तरह से लावा निकलता है ना। ज्वालामुखी का आपका धरती के नीचे जो है आपका तरल पदार्थ जो होता है ना, उसको मैग्मा कहते हैं। बहुत आपका उसका तापमान बहुत ज्यादा होता है ना। यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में मैग्मा होता है। जब मैग्मा क्या होता है, ज्वालामुखी से फटकर निकलता है, तो इसको लावा कहा जाता है ना, लावा कहा जाता है। ये क्या होता है, आपका चट्टान का रूप ले लेता है, चट्टान का रूप ले लेता है ना। और लावा युक्त चट्टान को ही क्या कहा जाता है, बेसाल्ट चट्टान कहा जाता है। कौन सा चट्टान कहा जाता है, बेसाल्ट नामक चट्टान कहा जाता है, बेसाल्ट नामक चट्टान कहा जाता है। और इसी बेसाल्ट चट्टान से क्या होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये बहुत पहले भारत में जो है आपका मुख्य रूप से दक्कन का जो पठार वाला क्षेत्र है, दक्कन का जो पठार वाला क्षेत्र है, उधर इस तरह की मिट्टी जो है पाई जाती है। दक्कन का पठार कहने का मतलब क्या, आपका देखेंगे मैप से आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये जो आपका क्षेत्र है, ये जो आपका क्षेत्र है ना, ये वाला खास करके गुजरात, ये वाला गुजरात वाला एरिया, ये जो आपका ब्लैक से रंग दे रहे हैं, ये वाला एरिया जो है आपका क्या है, काली मिट्टी का बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसमें आपका महाराष्ट्र सबसे प्रथम नंबर पर आ जाता है, फिर गुजरात, कर्नाटक, गोवा के कुछ क्षेत्रों में, आपका केरल के कुछ क्षेत्रों में, कुछ आपका तेलंगाना के कुछ क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी आपका क्या होता है, काली मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि काली मिट्टी का निर्माण जो है लावा युक्त बेसाल्ट चट्टानों से होती है। याद रखना है आपको कि काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से होता है, तो बेसाल्ट चट्टानों से होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है, और ये एक विशेषता हो गया। मान लीजिए काली मिट्टी की विशेषताओं के बारे में लिखने के लिए आएगा, तो आप विशेषताओं को इस तरह से पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव भी है ना क्लियर हो जाएगा जब इसको आप पढ़ लेंगे। काली मिट्टी का नाम ही है काली मिट्टी, तो इसका रंग क्या होता है, काला होता है। क्यों होता है ना, क्योंकि इसमें एल्युमिनियम और लोहे के क्या होते हैं, यौगिक मिले होते हैं। एल्युमिनियम और लोहे के यौगिक के है ना पर्याप्त मात्रा में पाए जाने के कारण जो है काली मिट्टी का रंग काला होता है, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है, ये पूछा जाता है। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। इसका एक और नाम है स्वतः जोती गई मिट्टी। स्वतः जोती गई मिट्टी किसे कहा जाता है, तो काली मिट्टी को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जब काली मिट्टी जो है सूख जाता है, काली मिट्टी जब सूख जाता है ना, काली मिट्टी जब सूख जाता है तो इसमें दरार आ जाता है। क्या जाता है, दरार आ जाता है, दरार आ जाता है, ठीक है, दरार आ जाता है। तो इसमें जब पानी डाला जाता है ना, तो अंदर अंदर तक पानी क्या होता है, घुस जाता है, चारों तरफ फैल जाता है, और एक तरह से क्या हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। क्योंकि ये सूखने के बाद टाइट हो जाता है, अब भीगने के बाद ये चिपचिपा हो जाता है। तो दरार के माध्यम से नीचे पानी जाता है, अब पूरा चारों तरफ फैल जाता है और चिपचिपा हो जाता है। तो कहते हैं इसको स्वतः जोती गई मिट्टी कहा जाता है, ठीक है ना।
तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। स्वतः जोती गई मिट्टी किसे कहा जाता है, रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है, तो काली मिट्टी को ही कहा जाता है। फिर काली मिट्टी को जो है काली कपासी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को जो है काली कपासी के नाम से भी जाना जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि काली कपासी मिट्टी किसे कहा जाता है, तो काली मिट्टी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो इसमें कपास की खेती जो है सबसे उत्तम मानी जाती है। कपास की खेती सबसे अच्छा जो होता है वो काली मिट्टी में होता है। उसके अलावा उसमें गन्ने की भी खेती होती है, सबसे अच्छा माना जाता है। और महाराष्ट्र में गन्ना का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। आपका दक्षिण भारत में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो आपका गन्ना का उत्पादन करने वाला राज्य है वो महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में, गोवा में, आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, तेलंगाना के कुछ क्षेत्रों में, है ना, ये सब क्षेत्रों में जो है आपको काली मिट्टी पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलता है ना। तो ये सब जो है आपका कपास की खेती उसमें सबसे ज्यादा होता है। और कपास की खेती ज्यादा होता है महाराष्ट्र में और काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र को जो है, महाराष्ट्र में एक मुंबई नामक शहर है, महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई, है ना, उसको सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ का सूती वस्त्र जो है आपका कपास से ही बनता है। वहाँ फैक्ट्री है ना, यानी कि कच्चा माल जो है कपास के रूप में वहाँ पर्याप्त मात्रा में उत्पादित होता है। इसलिए वहाँ पे देख सकते हैं, है ना, आपका सूती वस्त्र का कारखाना वहाँ भारी मात्रा में है। इसलिए मुंबई को जो है सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। ये आपको पढ़ना है, आपको आगे के चैप्टर में पढ़ना है, आपको काम आएगा। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि सूती वस्त्र की राजधानी किसको कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। सबसे अधिक काली मिट्टी जो है आपका महाराष्ट्र में पाया जाता है। पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, फर्स्ट में आपका महाराष्ट्र है, ठीक है। सेकंड में गुजरात को रखेंगे। सबसे ज्यादा काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में। दूसरा आपका गुजरात आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा राज्य का नाम आपको बता ही दिए, कर्नाटक में भी काली मिट्टी पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। काली मिट्टी को जो है आपको बता दें एक बहुत बढ़िया बात, काली मिट्टी को जो है उत्तर भारत में, काली मिट्टी को उत्तर भारत में केवाल के नाम से जाना जाता है। हाँ, उत्तर भारत में केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत में रहने वाले जो लोग हैं वो केवाल मिट्टी को, है ना, काली मिट्टी को क्या बोलते हैं, केवाल बोलते हैं कि केवाल का मिट्टी है, ये केवाल है मतलब काली मिट्टी को ही केवाल कहा जाता है। उत्तर भारत के लोग ये सब कहते हैं, है ना। तो केवाल, काली मिट्टी उत्तर भारत में केवाल के नाम से जानी जाती है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सारे बात को जो है इंपॉर्टेंट ही लिखे हैं यहाँ पे। काली मिट्टी जो है पोटास, चूना, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के कार्बोनेट जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व है ना। पोटास, चूना, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के कार्बोनेट पाए जाने के कारण जो है इसकी उपजाऊ शक्ति जो है बहुत मजबूत होती है, अच्छी मानी जाती है ना। लेकिन जलोढ़ मिट्टी के तुलना में कम, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है। लेकिन यह भी उपजाऊ मिट्टी है, ये सब पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसके कारण इसमें उपजाऊ शक्ति इसकी बहुत अच्छी मानी जाती है, जिसमें इसमें बहुत तरह के फसलों का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में किया जाता है। और आपको शुरू में ही जलोढ़ मिट्टी जब बता रहे थे तो आपको बताए थे कि भारत की जितनी मिट्टियां हैं लगभग सब में जो है नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। उसी प्रकार से, है ना, काली मिट्टी में भी आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस और ह्यूमस, जैविक पदार्थ कहते हैं, ह्यूमस को ही कहते हैं, इन सभी चीजों की कमी पाई जाती है। इसमें जो है आपको बता चुके हैं कपास की खेती की जाती है, गन्ना पर्याप्त मात्रा में किया जाता है। उसके अलावा आपको, है ना, गेहूं और तरह तरह के फल, है ना, का उत्पादन किया जाता है, प्याज का उत्पादन किया जाता है, तंबाकू का, सब्जी का, है ना, अन्य तरह के फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो ये सब जो है आपका जितना भी बात बताए सब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका विशेषता था। ये सब्जेक्टिव में भी आप लिख सकते हैं इस तरह से काली मिट्टी की विशेषता, और ऑब्जेक्टिव में जो आपका पूछेगा वो भी आपका इससे बन जाएगा, है ना। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।